हेलो एंड वेलकम गाइस फॉर अनदर सेशन ऑफ जीके। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम कुछ ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, मतलब वैश्विक रैंकिंग सूचकांक 2021 में जो बहुत सारा रैंकिंग निकाला गया है उसके बारे में हम बात करेंगे, और इंडिया का कितना रैंकिंग हुआ है 2021 में, तो इसका भी हम बात करेंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में भी कोई नया वीडियो का नोटिफिकेशन पा सके। और वीडियो पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो वो लिख देना, और आपको फ्यूचर में कैसा वीडियो चाहिए ये भी बोल देना। तो शुरू करते हैं ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग का पहला स्लाइड है अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब मिलिट्री आर्मी का जो स्ट्रेंथ होता है, हर साल एक रैंकिंग निकाला जाता है, अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ का रैंकिंग निकाला जाता है। तो 2021 में भी वैसा ही एक रैंकिंग निकाला गया है। उसमें सबसे पहले टॉप में दिया गया है चाइना को। चाइना का जो आर्मी का पावर है वो सबसे अच्छा है, बेस्ट है। चाइना का नेवी, चाइना का आर्मी, चाइना का बैटेलियन, चाइना का एयरफोर्स, सब मिला के चाइना का मिलिट्री सबसे स्ट्रेंथ ये पाया गया है। तो इसीलिए चाइना को टॉप में दिया गया है। सेकेंड पोजीशन में यूएसए को दिया गया है। तो ये आप नोट कीजिए कि यूएसए लास्ट ईयर टॉप 1 में था, मतलब पहले स्थान में था, लेकिन इस बार गिर के सेकेंड पोजीशन में आ गया। तो थर्ड पोजीशन में है रशिया का मिलिट्री पावर पूरे दुनिया में थर्ड रैंक में है। और चौथे स्थान में भारत का मिलिट्री है, मतलब भारत का मिलिट्री पावर चौथे स्थान पे दिया गया है। सेकेंड है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रैंकिंग, मतलब सुख शांति, इसका जो इंडेक्स निकलता है हर साल, मतलब कौन सा देश सबसे खुशी है, मतलब हैप्पी है, उसका एक रैंकिंग निकाला जाता है हर साल। और इसमें भारत का स्थान है 139। तो इस बार जो हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाला गया है, तो इसका जो फोकस दिया गया है वो कोविड-19 का जो पैंडेमिक है उसके ऊपर फोकस करके दिया गया है। मतलब कौन सा देश कैसे अब वो पैंडेमिक को हैंडल किया है, और मतलब कितना लोगों को, उस देश का सिटीज़न को कितना हॉस्पिटल मिला है, हॉस्पिटल का फैसिलिटी मिला है, और कितना लोग मरे हैं, कितना लोगों का इन्फेक्शन हुआ है, कितना लोगों ने, कैसे देश ने पूरा पैंडेमिक को संभाला है। तो इन सब को कंसीडर करके इस साल का रिपोर्ट निकाला गया है। तो इसमें सबसे ऊपर पाया गया है फिनलैंड, मतलब फिनलैंड इज़ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। इसका सेकंड पोजीशन में पाया गया है डेनमार्क, मतलब दोनों ही यूरोपियन कंट्री हैं। तो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड थर्ड पोजीशन में, आइसलैंड फोर्थ पोजीशन में, फिर नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। और अगर हम इंडिया का बात करें तो इंडिया का रैंकिंग है 139। इसके नीचे है बुरुंडी। और अगर आप बांग्लादेश, मतलब इंडिया का नेबर के देशों के बारे में बात करें, तो अगर चाइना को देखें तो चाइना 84 में है, नेपाल 87 में है, बांग्लादेश 101 में है, श्रीलंका 129 में है। सिएरा लियोन भी इंडिया का ऊपर है, मतलब 138 में है। तो इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल सबके नीचे है इंडिया। तो इस रिपोर्ट में मतलब इंडिया का रैंकिंग बहुत ख़राब, मतलब बोल सकते हम बहुत ख़राब ही पाया गया है हैप्पीनेस इंडेक्स में। फिर आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स, मतलब जो कोई देशों में, मतलब जेंडर गैप कितना है, मतलब मेल और फीमेल का जो गैप होता है, मतलब प्रिविलेज होता है, अपॉर्चुनिटी, मेल को कितना अपॉर्चुनिटी मिलता है, फीमेल को कितना अपॉर्चुनिटी, तो इसमें जो गैप होता है
उसके ऊपर ये रिपोर्ट हर साल निकाला जाता है, और ये निकाला जाता है बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये एक एनजीओ है, बहुत फेमस एक इंटरनेशनल एक एनजीओ है जो जिसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, और इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, मतलब कुछ पैरामीटर दिया गया है किस किस के आधार पर मतलब इस रिपोर्ट निकाला जाता है, जैसे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब मेल को कितना इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, फीमेल का कितना इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है, कितना वुमेन किसी कंपनी का सीईओ है, किसी कंपनी का एमडी है, ये सब का जो रेशियो वो मिला के, इसके बाद मेल का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कितना दिया गया है, मेल लोगों को कितना अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, फीमेल को कितना दिया जाता है। तो हम हमेशा हमारे सोसाइटी में हम देखते हैं कि फीमेल को हमेशा नीचे रख दिया जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक की बात करें या तो पर्सनल या तो सोशल लाइफ या तो पॉलिटिकल लाइफ, हर चीज़ में फीमेल को पीछे दिया जाता है। तो ये जो रिपोर्ट है ये सब को कंसिडर करके ही मतलब किसी देश को ऊपर रखता है, मतलब जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसको सबसे ऊपर दिया जाता है। इसके बाद एजुकेशन अटेनमेंट, एजुकेशन के फील्ड में मेल और फीमेल का जो गैप है उसके ऊपर उसको भी कंसिडर किया जाता है। इसके बाद हेल्थ हो या सर्वाइवल हो या तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये सब को कंसिडर करके ही ये रिपोर्ट हर साल निकाला जाता है। तो इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, परफॉर्मेंस किया है आइसलैंड, फिर फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड, फिर स्वीडन, फिर नामीबिया, ये एक अफ्रीकन कंट्री है, रुवांडा ये अफ्रीकन कंट्री है। ये जो सब देश है, पांचों देश यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोपियन और ओशिनिया कंट्री हैं। लेकिन इंडिया का जो पोजीशन वो बहुत नीचे 140 में है, मतलब इंडिया में मेल फीमेल का जो डिफरेंस है बहुत ख़राब प्रदर्शन है अभी भी। मतलब इंडिया में मेल और फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन है, फीमेल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पीक में है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का पोजीशन आप देख सकते हैं 23 में है, यूएसए का पोजीशन 30 में है, फिर बांग्लादेश 65 में, वो बहुत अच्छा एक प्रदर्शन रहा बांग्लादेश का, तो इसका पोजीशन 65 में है। फिर नेपाल का 106 में है, चाइना का 107 में है, म्यांमार का जो इंडिया का ये सब इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज है, फिर भी इतना अच्छा है, लेकिन इंडिया का स्थान 140 में है, बहुत नीचे है। फिर पाकिस्तान का 153 है, और भी ख़राब है पाकिस्तान का इंडिया से। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021, ये हर साल यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर बोल के एक एजेंसी है, वो हर साल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो बौद्धिक संपदा है वो हमेशा एक इंडेक्स निकाला जाता है। मतलब कोई आदमी का जो इंटेलेक्चुअल पावर है, अपना बुद्धि से कुछ क्रिएट करता है, इन्वेंट करता है, डिस्कवर करता है, उसका जो उस प्रॉपर्टी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हर साल ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी निकाला जाता है, और इस साल भी निकाला गया है 2021 में। और ये जो रैंकिंग निकाला गया है ये कुछ इवैल्यूएशन क्या क्या बेसिस था, मतलब आईपी राइट्स, एक देश का आईपी राइट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो पॉलिसी है उसके ऊपर कैसा पॉलिसी है, कैसा पॉलिसी उस देश ने बनाया है। फिर पेटेंट्स, मतलब किसी ने अगर लाइक मेडिसिन बनाया है, एक कंपनी ने, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर मेडिसिन बनाया है, कुछ डॉक्टर ने मिलकर, तो उस मेडिसिन में क्या क्या दिया है बस वही लोग ही उस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा उनके परमिशन के बगैर यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको पेटेंट बोलते हैं। इसके बाद कॉपीराइट, मतलब मैं आपसे कुछ कॉपी नहीं कर सकता हूँ, आप मुझसे कुछ कॉपी नहीं कर सकते विदाउट माई परमिशन, अगर मैं परमिशन दिया तो ही आप कॉपी कर सकते। तो ये सब का पॉलिसी है, तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉलिसी बोलते हैं। फिर कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ आईपी एसेट्स एंड रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेट ट्रीटीज़, तो 53 देशों से मिलके एक रैंकिंग निकाला गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रैंकिंग। तो इसमें सबसे ऊपर है यूएसए, फिर जर्मनी, फिर यूके, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर जापान, और इंडिया का रैंकिंग 40 में है।
आउट ऑफ 53 कंट्रीज। फिर जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स एक निकाला गया है जो RSF बोल के एक एजेंसी निकालता है हर साल। ये एक पेरिस बेस्ड एक NGO है जो हर साल ये रैंकिंग निकालता है। तो इसमें इंडिया का रैंकिंग 142nd रहा है अमॉन्ग 180 कंट्रीज, मतलब 180 देशों में से इंडिया का रैंकिंग 142 रहा है। और सबसे ऊपर रहा है नॉर्वे का, फिर फिनलैंड का, फिर डेनमार्क का, फिर अगर आप इंडिया का नेबरिंग काउंट्रीज़ के बारे में बात करें तो भूटान का 65 सबसे ऊपर है, फिर नेपाल 106, फिर श्रीलंका 127, फिर पाकिस्तान 145 और इंडिया का रैंकिंग 142 रहा है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम मतलब प्रेस का आज़ादी, मतलब कोई प्रेस जो मन चाहे किसी सरकार के खिलाफ लिख सकते हैं, मतलब जो वैलिड है, जो ऑथेंटिक कुछ न्यूज़ लिख सकते, कुछ डाटा निकाल सकते, उस प्रेस का कोई केस, प्रेस के ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेगा या तो प्रेस को बैन नहीं किया जाएगा। तो ये सब मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेस का फ्रीडम। लेकिन इंडिया का रैंकिंग बहुत ख़राब प्रदर्शन हो, मतलब इस साल बहुत ख़राब प्रदर्शन हुआ है, मतलब इसका रैंकिंग 142nd है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। अब आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब जलवायु परिवर्तन का जो इंडेक्स है उसका एक रिपोर्ट निकाला गया है। ये निकाला है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच एंड कैन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। कैन मतलब क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, उसने निकाला है ये इंडेक्स। तो हर 3 साल बाद ये रिपोर्ट निकाला जाता है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बुलाया जाता है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक नन ऑफ द कंट्रीज मार्क द फर्स्ट 3 पोजीशन, मतलब जो टॉप 3 पोजीशन किसी देश ने ये अटेन नहीं किया है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पेरिस क्लाइमेट टारगेट जो 2016 में हुआ था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट समिट जो हुआ था 2016 में, उसमें एक प्लेज लिया गया था कि हर देश ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री नीचे रखेगा, बिलो 2 और बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो 2 और 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक नीचे रखेगा। लेकिन कोई देश ने ये प्लेज, सब देश ने प्लेज लिया था, लेकिन किसी ने ये अटेन नहीं किया, एक्वायर नहीं किया। तो इसीलिए टॉप 3 पोजीशन को किसी को नहीं दिया गया है। तो ये जो इंडेक्स निकाला गया है ये है इसका पैरामीटर, मतलब पहले GHG एमिशन, कौन सा देश GHG एमिशन जो ग्रीन हाउस गैस है वो सबसे ज़्यादा निकलता है, सबसे कम निकलता है, उसके हिसाब से ये एक पैरामीटर है। फिर होता है रिन्यूएबल एनर्जी, कौन सा देश ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट है, मतलब कौन सा देश ज़्यादा सोलर एनर्जी यूज़ करता है, फसिल फ्यूल कम यूज़ करता है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन, ये जो जितना रिन्यूएबल एनर्जी है वो ज़्यादा यूज़ करता है। तो उस हिसाब से उसको रैंकिंग में नंबर दिया जाता है। 40% रैंकिंग फ्रॉम GHG एमिशन, 20% फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कितना किया जाता है, इंडस्ट्री में कितना एनर्जी यूज़ किया जाता है, ये सब मिला के क्लाइमेट पॉलिसी, कौन सा देश का क्लाइमेट पॉलिसी कैसा है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो व्हीकल्स का हो, या तो कोई और भी कोई चीज़ों का हो। तो ये सब मिला के ये सब ही उसका पैरामीटर, तो उसके हिसाब से ही मार्क्स दिया जाता है और रैंकिंग दिया जाता है। तो टॉप 4 में है स्वीडन, इसके बाद 5 में है यूनाइटेड किंगडम, फिर डेनमार्क, फिर मोरक्को, फिर नॉर्वे, वैसे करके इंडिया का पोजीशन है 10। तो इंडिया का पोजीशन है 10, इंडिया का ऊपर है चिली, फिर 11 में है फिनलैंड। इंडिया का अगर नेबर के बारे में, कंट्री के बारे में बात करें तो मलेशिया है 56, फिर और इन नेबरिंग काउंट्रीज इंडिया का, मतलब इंडिया का नेबरिंग कोई काउंट्रीज इतना ऊपर नहीं है। फिर आता है पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, 2021 का पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, ये हेनली बोल के एक एजेंसी है वो हर साल निकालता है।
तो मतलब एक देश का, इंडिया का पासपोर्ट से आप कितना देश घूम सकते हैं, या किसी देश का पासपोर्ट से आप कितना देश मतलब फ्री में, मतलब वीसा ऑन अराइवल बोल के घूम सकते, उसके हिसाब से ये रैंकिंग दिया जाता है। मतलब आपको वीसा के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, मतलब उस देश में जाके आपको वीसा मिल जाता है ऐसे आसानी से। तो आपको बहुत पहले वीसा का अप्लाई नहीं करना पड़ता है, या आप मतलब आप इंडिया का सिटीजन या कोई भी देश का सिटीजन को उस देश ने बैन नहीं किया हो, ऐसा हो। जितना कम होगा उतना ज़्यादा मार्क मिलता है। तो जापान को टोटल 193 देशों ने एक्सेस किया, मतलब वीसा ऑन अराइवल दिया है बस। मतलब आप जापान के, अगर आप जापानीज है और जापानीज पासपोर्ट से आप पूरा वर्ल्ड के 193 कंट्रीज़ घूम सकते हैं वीसा ऑन अराइवल। मतलब उस वीसा के लिए आप ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, उस देश में जाके आप वीसा ले सकते हैं, वीसा पा सकते हैं। सिंगापुर है सेकंड पोजीशन में, 192 कंट्रीज में आपका एक्सेस है। फिर साउथ कोरिया 191, तो इस हिसाब से आपको रैंकिंग मिलता है। साउथ कोरिया और जर्मनी सेम पोजीशन में है। फिर इटली, फिनलैंड, स्पेन, लग्जमबर्ग, ये सब देश भी 4 में है। मतलब इन सब देशों का 190 कंट्रीज़ में एक्सेस है, वीसा ऑन अराइवल है। और इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया का रैंकिंग है 84, मतलब पूरे दुनिया में 58 कंट्रीज़ में इंडिया का वीसा ऑन अराइवल एक्सेस है, अवेलेबल है, इसीलिए इंडिया का रैंकिंग 84 में है। बांग्लादेश का 100 में है, 41 कंट्रीज में बांग्लादेश का एक्सेस है। फिर आता है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स, मतलब इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का रिलीज़ किया हुआ जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2020 में निकाला गया। 2021 में कोई इंडेक्स निकाला नहीं गया डेमोक्रेसी के ऊपर। तो इसका हेडक्वार्टर है, मतलब EIU उसका जो रिलीज़ किया है ये इंडेक्स, उसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में। और इंडिया का रैंकिंग इसमें है 53 में। इस इंडेक्स के रिपोर्ट में 4 कैटेगरी दिया गया है, मतलब डेमोक्रेसी, कौन सा डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में ज़्यादा अच्छा है, उसके हिसाब से 4 कैटेगरी किया गया है। पहले फुल डेमोक्रेसी, जो सबसे अच्छा डेमोक्रेसी, उन सब देशों को फुल डेमोक्रेसी बोला गया है। फिर एक कैटेगरी दिया गया है फ्लॉड डेमोक्रेसी, फिर हाइब्रिड रिजीम, फिर ऑथोरिटेरियन रिजीम। ऑथोरिटेरियन सबसे बुरा, जो डिक्टेटरशिप जिस देशों में, उसको ऑथोरिटेरियन रिजीम बोल के कैटेगराइज किया गया है। और डेमोक्रेसी सबसे अच्छा डेमोक्रेसी है नॉर्वे में, फिर आइसलैंड में, फिर स्वीडन में, फिर न्यूजीलैंड में, फिर कनाडा में। USA का है 25 रैंकिंग। USA दुनिया का सबसे पुराना डेमोक्रेसी है। और इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक काउंट्री इंडिया है। और इंडिया का रैंकिंग है इस रिपोर्ट में 53। श्रीलंका, अगर नेबरिंग काउंट्रीज़ की बात करें तो श्रीलंका का रैंकिंग है 68, बांग्लादेश का 76 और पाकिस्तान का 105। फिर रिलीज़ होता है, फिर आता है UNDP का जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हर साल ये एक यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, हर साल ये रिलीज़ करता है अपना इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स निकाला गया है इसका पैरामीटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कि उस देश का सिटीजन कितना दिन बच सकते हैं, अलाइव रह सकते हैं, कितना देश जिंदा रहते हैं, उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं उसको। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का एक्सपेक्टेड ईयर्स, और फिर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और भी बहुत सारा उसका GNP, ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब मिला के उस देश को रैंकिंग किया जाता है, किसी देश को रैंकिंग किया जाता है। ये इनका पैरामीटर है। फिर सबसे ऊपर है उसमें UNDP में नॉर्वे है, फिर आयरलैंड है, फिर मतलब आयरलैंड, स्विट्ज़रलैंड एक ही पोजीशन में है। फिर हांगकांग है 4th में, आइसलैंड भी है 4th में, जर्मनी 6th में, स्वीडन 7th। और इंडिया का अगर बात करें तो उसका रैंकिंग 131 में है। इंडिया के ऊपर है इंडिया का नेबरिंग कंट्री चाइना,
फिर बांग्लादेश 133 में है, इंडिया से 2 स्टेप नीचे है। फिर पाकिस्तान 154 में और सबसे नीचे निगर बोल के 189 पोजीशन में निगर बोल के एक अफ्रीकन कंट्री का है। नेक्स्ट रैंकिंग है स्मार्ट सिटी इंडेक्स, जो कि रिलीज हुआ है 2020 में। 2021 में कोई स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज नहीं हुआ है। और ये जो इंडेक्स है इसका पैरामीटर है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी, मतलब कौन सा सिटी में ज़्यादा अवेलेबल है, इकोनॉमिक मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा अवेलेबल है और इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से सिटीज़ को रैंक दिया गया है। तो सबसे ऊपर है सिंगापुर, जो एशिया का एक कंट्री है, उसका एक सिटी है सिंगापुर, तो उसको बेस्ट स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सबसे ऊपर दिया गया है। फिर सेकंड पोजीशन में हेलेंस्की, जो कि फिनलैंड का कैपिटल सिटी है, हेलेंस्की, उसको सेकंड पोजीशन में दिया गया। और थर्ड पोजीशन में स्विट्ज़रलैंड का एक सिटी को दिया गया है जूरिक बोल के, उसको थर्ड पोजीशन में। और फिर इंडिया का अगर बात करें तो हैदराबाद 85 पोजीशन में है, इंडिया का हैदराबाद। फिर न्यू दिल्ली को 86 में दिया गया है, न्यू दिल्ली जो कि इंडिया का कैपिटल सिटी है। फिर मुंबई को 93 पोजीशन में रैंक दिया गया है। फिर द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, जो कि 2020 में रिलीज़ हुआ है, जो 2021 में कोई ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ नहीं हुआ है, उसको मतलब अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कनाडा बोल के एक एजेंसी है जो हर साल द ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स रिलीज़ करता है। और ये जो रैंकिंग सिविल, इकोनॉमिक और पर्सनल फ्रीडम के ऊपर बेस करके ये रैंकिंग निकाला जाता है। तो सबसे ऊपर है न्यूजीलैंड, टॉप रैंक 1 में है न्यूजीलैंड, फिर रैंक 2 में है स्विट्ज़रलैंड, रैंक 3 में है हांगकांग। और इंडिया का बात करें तो रैंक 111 मतलब 111 में इंडिया का पोजीशन है। अगर हम इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो नेपाल का पोजीशन 92 में है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, मतलब नेपाल में ज़्यादा लोग आज़ाद हैं, इंडिया से ज़्यादा आज़ाद है। और फिर चाइना का बात करें तो चाइना का पोजीशन है 129। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी का जो इंडेक्स तो वो हर साल तो निकाला जाता है। तो इसका जो इंडिकेटर, और ये जो इंडेक्स है उसका इंडिकेटर है अंडर नोरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टलिटी, मतलब कितना ज़्यादा लोग मरते, बच्चे मरते, कितना बच्चे का वेट कम है। और अंडर नोरिशमेंट मतलब लोगों को खाना पीना कम मिलता है, भूखे मरते हैं लोग, भूखा रहते, 3 टाइम के वजह 1 वजह ही खाते, 2 दिन में 1 टाइम ही खाते। तो इसके यही सब है उसका इंडिकेटर। और इसके रिपोर्ट से इंडिया का प्रदर्शन 94 में है। और टॉप 17 1 to 17 में है बेलारूस, बोस्निया, ब्राज़ील, चिली, चाइना, ये सब देश टॉप 1 to 17 में एक साथ ही दिया गया है। फिर 64 में श्रीलंका का पोजीशन है 64, फिर बांग्लादेश का पोजीशन है 75, पाकिस्तान का 88, इंडिया का 94। मतलब इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, मतलब इंडिया का नेबरिंग कंट्री उससे ख़राब है। सूडान सबसे नीचे है, सूडान का जगह, सूडान का रैंकिंग अलग है, तो सबसे नीचे है सूडान। फिर आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मतलब करप्शन का जो मतलब कौन से देश में ज़्यादा करप्शन होता है, यही सब उसका इंडेक्स। तो इसमें सबसे अच्छा मतलब सबसे कम करप्शन होता है डेनमार्क में, फिर न्यूजीलैंड में, फिर फिनलैंड में, फिर सिंगापुर में, फिर स्वीडन में। इसके बाद इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया का रैंकिंग है 86। और सबसे ज़्यादा होता है करप्शन साउथ सूडान में, सोमालिया में, सीरिया में, यमन में। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कौन से देश में बिजनेस करना आसान है, ये रैंकिंग 2020 में निकाला गया है बाय वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, एक बैंक है, फाइनेंशियल बैंक है वर्ल्ड बैंक। तो ये हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो इंडेक्स है वो निकालता है।
तो 2020 में लास्ट निकाला गया था। और इसका जो इंडिकेटर है ये है कि कौन से देश में बिजनेस करना आसान है, परमिट इजीली मिलता है, लाइसेंस मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, इजीली मिलता है, इजीली अवेलेबिलिटी, मतलब जितना डेवलप देश होगा, कंट्री होगा, उतना ज़्यादा उसका रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन रहा होगा। तो सबसे ऊपर है न्यूजीलैंड 1 में है, फिर सिंगापुर, फिर हांगकांग, फिर डेनमार्क। अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया का रैंकिंग है 63। तो इंडिया का जो अगर नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो चाइना का है 31, बहुत ऊपर है इंडिया से, और नेपाल का है 94, 99 है श्रीलंका का, बांग्लादेश का 168 और सबसे नीचे सोमालिया। फिर सेफ सिटी का जो इंडेक्स है, मतलब कौन सा सिटी सबसे सेफ है पूरे दुनिया में, इसका बहुत सारा इंडिकेटर है। इसमें कुछ इंडिकेटर है, हेल्थ सिक्योरिटी एक है, डिजिटल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब किसी का आज़ाद का, मतलब किसी का लाइफ का सिक्योरिटी हो, किसी का हेल्थ का सिक्योरिटी, मतलब अगर कोई बीमार पड़े तो उसको सबसे अच्छा इलाज मिले, उसको भी एक इंडिकेटर दिया गया है। फिर डिजिटल सिक्योरिटी, मतलब आईटी फील्ड में कितना ज़्यादा सिक्योर है उसका जो प्रॉपर्टी, मतलब किसी का मोबाइल फ़ोन का डाटा या तो कंप्यूटर का डाटा कितना सिक्योर है, तो ये सब। और इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सिक्योरिटी, मतलब बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी, अगर उस जगह बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हो या फ्लड हो, अगर वो ऐसा हो तो उसका इंडेक्स बहुत नीचे जाएगा। तो उस हिसाब से टोक्यो सबसे सेफ है पूरे दुनिया में, सबसे सेफ सिटी बोल के उसको रैंक दिया गया है। फिर आता है सिंगापुर। टोक्यो एक्चुअली जापान का कैपिटल है, एशिया का एक कंट्री जापान, उसका कैपिटल है फिर सिंगापुर, जो एशिया का और एक कंट्री है। फिर ओसाका, फिर एम्स्टर्डम। फिर अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया का सिटी का, तो सबसे ऊपर है न्यू दिल्ली 52 में है, और मुंबई है 45 में। तो यही सब है आज का, मतलब जो इंडेक्स रिपोर्ट। तो आगे देखने के लिए आगे हम और भी बहुत सारा वीडियो लाएंगे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।